दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। दोनों देशों ने पहले भी युद्ध लड़े हैं। परमाणु वृद्धि का खतरा एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता इतिहास और क्षेत्रीय विवादों में निहित है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण इन दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। कश्मीर क्षेत्र तब से एक प्रमुख विवाद का मुद्दा रहा है। दोनों देश पूरे कश्मीर पर अपना दावा करते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1976 में किया था और पाकिस्तान ने 1998 में। दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की मौजूदगी के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव है। भारत का परमाणु सिद्धांत नो फर्स्ट यूजर यानी NFU पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत किसी संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश नहीं होगा। अगर परमाणु हथियारों से हमला किया जाता है तो भारत को बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। भारत के पास एक न्यूक्लियर ट्रायड है जो जमीन, समुद्र और हवा से परमाणु हथियार लॉन्च करने में सक्षम है। यह ट्रायड भारत को एक मजबूत और उत्तरजीविता परमाणु निवारण प्रदान करता है। भारत के पास परमाणु हथियारों का एक विविध शस्त्रागार है। ये हथियार पैदावार और सीमा में भिन्न होते हैं, जिससे भारत किसी भी खतरे के लिए आनुपातिक रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है। अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की भूमि आधारित परमाणु वितरण क्षमता की रीढ़ है। भारत की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें या SLBM एक शक्तिशाली दूसरा हमला क्षमता प्रदान करती है। इन मिसाइलों को भारत की परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे उनका पता लगाना और बेअसर करना मुश्किल हो जाता है। भारत की वायु आधारित परमाणु वितरण प्रणाली परमाणु बम ले जाने के लिए संशोधित लड़ाकू जेट विमानों पर निर्भर करती है। पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत भारत से काफी अलग है। पाकिस्तान एम्बिगुअस फर्स्ट यूज की नीति का पालन करता है। यह अस्पष्टता पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए है। पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत सामरिक परमाणु हथियारों के उपयोग पर जोर देता है। ये छोटी पैदावार वाले हथियार युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को भारत के बड़े पारंपरिक सैन्य बल के खिलाफ एक निवारक के रूप में देखता है। पाकिस्तान के परमाणु सिद्धांत की अस्पष्ट प्रकृति और सामरिक परमाणु हथियारों पर जोर देने से गलत अनुमान और अनपेक्षित वृद्धि के जोखिमों के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। माना जाता है कि पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार भारत से छोटा है। अनुमान 160 से 170 वॉरहेड तक है। पाकिस्तान का शस्त्रागार अपने सिद्धांत और वितरण प्रणालियों के कारण एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और विमानों पर निर्भर है। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइलें भूमि आधारित वितरण प्रणाली का मूल हैं। बाबर और राअद क्रूज मिसाइलें गतिशील और गुप्त विकल्प हैं। ये मिसाइलें रडार से बच सकती हैं। पाकिस्तान समुद्री परमाणु क्षमता भी रखता है। भारत और पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं की तुलना करने से प्रमुख अंतर सामने आते हैं। भारत के पास एक बड़ा और अधिक विविध परमाणु शस्त्रागार है। इसका न्यूक्लियर ट्रायड अधिक मजबूत और उत्तरजीविता निवारक प्रदान करता है। पाकिस्तान ने सामरिक परमाणु हथियारों और क्रूज मिसाइलों और समुद्री प्लेटफार्मों सहित विभिन्न वितरण प्रणालियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जबकि भारत की घोषित नो फर्स्ट यूज नीति है, पाकिस्तान उन परिस्थितियों के बारे में अस्पष्टता बनाए रखता है जिनके तहत वह परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिद्वंदिता एक क्रिया प्रतिक्रिया गतिशीलता की विशेषता है। यह गतिशीलता हथियारों की होड़ को जन्म दे सकती है और गलत अनुमान का जोखिम बढ़ा सकती है। दक्षिण एशिया का परमाणुकरण परमाणु प्रसार के खतरों को रेखांकित करता है। परमाणु हथियारों की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का स्रोत है। आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग, गलत अनुमान या पारंपरिक संघर्ष से परमाणु युद्ध तक बढ़ने का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों को बढ़ावा देना चाहिए।
अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने और परमाणु शस्त्रागार को कम करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिद्वंदिता वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की अनिवार्यता की याद दिलाती है।